आप सभी को जय मसीह की। इस साल के पहले रविवार के आत्मिक विचार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, इस साल के आत्मिक विचार को शुरू करें। आइए इस साल के थीम वचन को हम पढ़ते हैं। पहला राजा की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 61 पद। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा मन पूरी रीति से उस परमेश्वर के साथ लगा रहे। इस साल का थीम है समर्पित होने का वर्ष। मेरे प्रियो, आइए हम अपने हर चीजों में हम अपना बेहतर परमेश्वर के प्रति समर्पित करें। कई बार क्या होता है, हम हर चीजों को देखते हैं अपने जीवन में और उन सब चीजों को भूल जाते हैं। पर आइए इस साल हम अपने जीवन को सिखाए, प्रभु हम अपना सब कुछ आपके सामने समर्पित करते हैं। एवरीथिंग, कोई एक छोटी चीज नहीं प्रभु, हमारा हर चीज आपके सामने हम समर्पित करते हैं। मेरे प्रियो, जिस तरह से प्रभु का वचन हमें पिछले साल सिखाया गया कि वो हमें मिस्र की सेना से छुड़ाकर वहां कनान देश तक पहुंचाया, प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाया, वो परमेश्वर ने वादा किया है इस साल आइए हम सब कुछ उसको समर्पित करें। आइए इस साल हम सब कुछ उसके चरणों में लेके आए और प्रार्थना करते हैं। ऐ खुदावन आसमानी बाप, प्रभु तेरी हजूरी में आते हैं। नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हमारी प्रार्थना है, जब हम आगे कार्य में जाते हैं आपकी अगुवाई, आपकी इच्छा हमारे जीवन में मांगते पिता। होने देना प्रभु, हमारा सब कुछ प्रभु हम आपको समर्पित करते हैं इस समय प्रभु। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते सबने कहा आमीन आमीन। आइए हम आराधना दल के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें।
ये पुकारे, आजा तू यीशु जल्दी प्यारे, रूह और दुल्हन ये पुकारे पुकारे, आजा तू यीशु जल्दी प्यारे। अंगीकार करे, रूह और दुल्हन ये पुकारे पुकारे, आजा तू यीशु जल्दी प्यारे, आजा तू यीशु जल्दी प्यारे। वो खाली दिल मेरा, आइए आवाज उठाकर गाए, जिंदगी मुझको दे दे, जोर से गाए, खाली दिल अभी समय है सूचनाओं को सुनने का। हर रविवार को ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा फरीदाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्र में होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती। हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल। मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है। और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं वरुण, मैं पायल। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च दयाल नगर में सेवकाई करते हैं। मैं जीवनदीप। मैं पुष्पा। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो। ध्यान दें, हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि किसी कारणवश अगर आप कलीसिया नहीं आ पाते हैं तो YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार का लाभ उठा सकते हैं। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है तो अपने स्थानीय पासवान को शेयर करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे WhatsApp या SMS के द्वारा शेयर कर सकते हैं। ध्यान दें, 17 जनवरी 2025 को 21C मुख्य कलीसिया में शुक्रवार की आराधना सभा शाम 6:30 बजे से शुरू होगी। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। अब ये समय है हम अपना भेंट और दशवांश प्रभु के राज्य के लिए लेके आए। मेरे प्रियो, आइए हम अपना भेंट और दशवांश लेके आए। उससे पहले एक वचन को पढ़े। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 17 पद। उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे को दी हो दिया करे। प्रभु का वचन कहता है वो हर एक आशीष और जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है उसमें से हम प्रभु को दे। कई बार हम परमेश्वर को देने के लिए सोचते हैं, ये ना सोचे हम क्या दे रहे हैं, हम ये सोचे कैसे दे रहे हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम क्या दे, हम ये सोचे कि हमारा दिल कैसा है और हम प्रभु के राज्य के लिए क्या बो रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मनों को देखता है, हमारे हृदय को देखता है कि हम किस हृदय से प्रभु के लिए देते हैं। प्रभु ने कहा कि जो आशीष तुम्हें दिया गया है हम उसे परमेश्वर को सौंपे। आइए इस समय, इस बेहतर समय में हम अपना सब कुछ प्रभु के राज्य के लिए बोए। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, प्रभु तेरी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पिता, इस समय जब अपने भेंट और दशवांश को आपके राज्य में लेकर आते हैं प्रभु, होने दे आप हमारी सहायता करना प्रभु, हमारे मन से बोलना और बातचीत करना प्रभु, ताकि हमारा बेहतर आपको हम देने पाए। पिता, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांग सबने कहा आमीन आमीन आमीन। कृपया ध्यान दे, स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है इसके माध्यम से आप अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे,
पेटीएम QR कोड को स्कैन करके और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। और इस नए साल के पहले रविवार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को नए साल की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने हम सबको पिछले साल संभाले रखा और हमें पूरे वर्ष भर में अलग अलग आशीषों से आशीषित किया है। और परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार हमें आगे बढ़ने में सहायता की। जैसे परमेश्वर ने पिछले साल हमें एक विषय को दिया था और वो विषय था आगे बढ़ने का वर्ष। और उस वर्ष में हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यवसायिक जीवन में और अपने पारिवारिक क्षेत्र में, कलीसिया में हम अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और इस साल भी परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए और हमारे लिए एक विषय को दिया है और वह विषय है समर्पित होने का वर्ष। और परमेश्वर ने हमें बाइबल वचन को दिया है जिसे पहला राजा उसके 8 अध्याय उसके 61वें वचन से लिया गया है। और मैं इस समय आपके लिए पढ़ूंगा और वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। यहां पर हम देखते हैं इस वचन में सुलेमान अपनी प्रजा को, इस्राएल को इस बात को सिखा रहा है, इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वो पूरी रीति से परमेश्वर की ओर अपनी मन को लगाए रखें। जैसे परमेश्वर ने उनके संग रहा, इस्राएलियों के संग रहा, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, परमेश्वर ने उन्हें विजय को दिया, परमेश्वर ने उनके जीवन में भलाई के कार्य को किया। और जब परमेश्वर ने उनके जीवन में जब परमेश्वर ने उनके जीवन में भलाई के काम को किया, सुलेमान उन भलाई के कामों को इस्राएल की प्रजा को स्मरण दिलाते हुए इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो अपने मन को पूरी रीति से, संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर की ओर लगाए रखें, उस परमेश्वर की ओर जिस परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। मेरे प्रियो, इस समर्पित होने के वर्ष में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने पिछले वर्ष में आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को दिया, जिस परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ने में सहायता की, जिस परमेश्वर ने आपको अच्छा स्वास्थ्य को दिया और एक नए वर्ष में लेकर गया, आइए हम अपने संपूर्ण मन से उस परमेश्वर यहोवा की ओर लग जाएं, अपने आप को डेडिकेट करें, अपने आप को समर्पित कर दें। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हन्ना ने अपने पुत्र शमूएल को यहोवा के लिए समर्पित कर दिया और शमूएल का मन यहोवा की ओर लगा रहा। और बाइबल बताती है शमूएल परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए रखा और उसने परमेश्वर के वचन को सुना। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस नए साल के पहले रविवार में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम अपने ध्यान को, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं, संपूर्ण रीति से अपने आप को हम परमेश्वर के लिए दे दें, परमेश्वर के साथ हम संगति करें, हम समर्पित कर दें अपने जीवन को, हम प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करें, हम बाइबल अध्ययन में अपने आप को समर्पित करें, हम संगति करने में अपने आप को समर्पित करें, जिससे परमेश्वर की महिमा को हम इस साल अपने जीवन में और अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में बहुतायत से देख सकें। मेरे प्रियो, आइए अपने मनों को तैयार करें हम और अपने आप को परमेश्वर के लिए डेडिकेट करें, परमेश्वर के लिए समर्पित करें। हमारा मन, प्राण और आत्मा परमेश्वर पर लगा रहे। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर की महिमा के कार्यों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन में बहुत सारे उदाहरण हैं और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, चरित्र हैं, जिन्होंने अपने
आप को परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से समर्पित किया, और जब उन्होंने अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित किया, उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के महान कार्यों को देखने पाए। जैसे जैसे हम इस साल में आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर के महान कार्यों को देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपको एक बार उत्साहित करना चाहूंगा, अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दें, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे दें। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आइए हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें। समर्पित होने का मतलब है कि जिस चीज की हम इच्छा रखते हैं, जिस बात को हम चाहते हैं, उसके लिए पूर्ण रूप से हमें कृतज्ञ होना, समर्पित होना। जब हम समर्पित होंगे, हम जिस चीज की अपेक्षा करते हैं, उस वस्तु को, उस चीज को हम अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें, और प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष को देगा। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम आपके सम्मुख में आते हैं और प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि पूरे साल भर प्रभु तो हमारे संग रहा पिछले वर्ष में, और प्रभु अपने वायदे के अनुसार प्यारे प्रभु जी, आपने हमें आगे बढ़ने में सहायता की प्रभु जी। और प्रभु जैसे तूने प्रभु हमें एक नए विषय को दिया है प्रभु जी, समर्पित होने का वर्ष, प्रभु इस वर्ष में प्रभु जी हम परमेश्वर अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु, अपने और प्रभु जी व्यवसाय को प्रभु जी, और प्रभु अपनी सारी वस्तुओं को परमेश्वर पिता आपके लिए प्रभु हम समर्पित करने पाए। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर परमेश्वर पिता, कि प्रभु जी हम आराधना में, वचन में, संगति में परमेश्वर पिता, और प्रभु तेरे कार्यों में प्रभु अपने आप को समर्पित कर सके। प्रभु हम सबकी सहायता कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी आशीषों के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।